गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हमारे 2.5 लेसन लर्न योगा फ्रॉम एनिमल्स इस लेसन का आगे का हिस्सा सीखने जा रहे हैं। स्टार्टिंग में हमने इस लेसन में एक्सरसाइज का इम्पोर्टेंस देखा है कि एक्सरसाइज हमारे लिए किस तरीके से इम्पोर्टेंट है, किस तरीके से वो हमें मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग बनाती है। 21 जून को हम इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट करते हैं, ये भी आप सबको पता है। उसके बाद में हमने अगर हमें योगासन करने हैं तो उसके लिए स्टार्टिंग में अगर हम बिगिनर है तो किस बात की केयर करनी ज़रूरी है ये भी सीखा था। उसमें के 2 आसन भी हमने सीखे हैं। भुजंगासन, उसे भुजंगासन क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसकी जो पोज है वो कोबरा के रेजिंग हेड कोबरा जिस तरीके से होता है उस तरीके से है और इसीलिए उसे भुजंगासन नाम दिया गया है। भुजंगासन के कुछ स्टेप्स हमने यहाँ पर सीखे। उसके बाद में हमने सिंहासन या लायन पोज जिसे कहते हैं ये भी हमने सीखा है। ये जो लायन पोज है वो यंग पीपल की फेवरेट ऐसी पोज है। उसके बाद में लायन पोज में जो स्टेप्स दिए गए थे वो हमने स्टेप्स सीखे हैं कि किस तरीके से लायन पोज जो है या सिंहासन जो है वो करने के लिए किस पोजीशन में बैठना है, किस तरीके से अपने जॉ का यूज़ हमें करना है। उसके बाद में किस तरीके से लायन के जैसे रोरिंग करनी है, ये सभी बातें स्टेप बाय स्टेप हमने उसमें सीखी है। आज हम नेक्स्ट हमारा आसन सीखेंगे मर्जरासन। इसमें मर्जरासन इज़ अ वेरी पॉपुलर कैट पोज। ये जो आसन होता है ये कैट पोज जैसा है और बहुत ही पॉपुलर ऐसा आसन है। दिस टू इज़ अ सिंपल आसना फॉर बिगिनर्स दैट स्ट्रेचेस द मसल्स ऑफ द एब्डोमेन एंड द बैक। अब ये जो बिगिनर्स होते हैं योगासन स्टार्टिंग करने वाले उनके लिए ये मर्जरासन जो है वो भी सिंपल ऐसा आसन है, क्योंकि इस आसन की वजह से हमारे मसल्स, एब्डोमेन के मसल्स और बैक के जो मसल्स होते हैं पूरी तरीके से स्ट्रेच होते हैं। मर्जरासन शुड बी पार्ट ऑफ योर मॉर्निंग योगा रूटीन as it will gently stretch your muscles and get rid of any body aches। मर्जरासन जो होता है वो आपके मॉर्निंग योगा का हिस्सा होना चाहिए। अगर आप योगा कर रहे हैं तो मर्जरासन जो है वो आपके मॉर्निंग में किए जाने वाले योगा का पार्ट होना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से आपके जो मसल्स है वो पूरी तरीके से स्ट्रेच होते हैं। और दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि अगर आपके बॉडी में कहीं भी दर्द हो तो आपको ये आसन करने की वजह से उस दर्द से छुटकारा मिलता है। यहाँ पर हमें स्टेप्स दिए हुए इस आसन को करने के लिए। फर्स्ट स्टेप है स्टार्ट ऑन योर हैंड्स एंड नीज सो दैट योर बैक इज रेस्ड इन अ टेबल टॉप पोजीशन। आपको अपने हाथों पर और अपने नीज पर इस तरीके से बैठना है कि आपका जो बैक है, आपकी जो पीठ है वो टेबल टॉप की पोजीशन में आ सके। मेक श्योर दैट योर नीज आर पोजीशन डायरेक्टली बिलो योर हिप्स। आपको यहाँ पर इस बात पर ध्यान देना है कि आपके जो नीज है ये पोजीशन, आपके नीज की जो पोजीशन है वो आपके हिप्स के नीचे होनी चाहिए। योर wrist, elbows and shoulders should be in line and perpendicular to the floor। आपके जो wrist है, आपके elbows है और आपके shoulders जो हैं ये एक लाइन में होने चाहिए और फ्लोर से परपेंडिकुलर भी होना ज़रूरी है। सेंटर योर हेड एट अ न्यूट्रल पोजीशन। आपका जो हेड है उसे न्यूट्रल पोजीशन पे बिना हिलाए आपको रखना है।
विथ योर आइज लुकिंग एट द फ्लोर। और उसी वक्त आपके जो हेड की पोजीशन न्यूट्रल है तो उस पोजीशन में आपको आपकी जो आंखें हैं वो नीचे फ्लोर पर होनी चाहिए। एज यू एक्सेल स्मूथली आर्च योर स्पाइन upwards towards the ceiling, making sure to keep your shoulders and knees in position. As you exhale, जब आप exhale करेंगे, सांस जब आप छोड़ेंगे, smoothly arch your spine upwards towards the ceiling. आपको आपके स्पाइन को धीरे धीरे करके सीलिंग की तरफ ऊपर लेना है। मेकिंग श्योर टू कीप योर शोल्डर्स एंड नीज इन पोजिशन। और ऐसा जब आप करेंगे तब आपके जो नीज और आपके जो शोल्डर्स है उन्हें उसी पोजीशन में आपको रखना है। रियलाइज योर हेड टूवर्ड्स द फ्लोर। अब आपकी हेड को रिलीज करना है, आपको फ्लोर की तरफ, नीचे की तरफ आपके हेड को आपको रिलीज करना है। बट डोंट फोर्स योर चिन टू योर चेस्ट। लेकिन आपकी जो चिन है वो आपकी चेस्ट की तरफ नहीं आनी चाहिए। इनहेल एंड कम बैक टू द न्यूट्रल टेबल टॉप पोजिशन ऑन योर हैंड्स एंड नीज। और ये आसन करने के बाद में, ये आसन होने के बाद में आपको इनहेल करना है। इनहेल करते हुए आपको अपने न्यूट्रल पोजीशन पे आना है, आपके टेबल टॉप पोजीशन पे आना है, जैसे आप अपने हैंड्स और नीज पर स्टार्ट में बैठे थे। टू स्टार्ट विथ यू कैन रिपीट द प्रोसेस 6 टाइम्स। जब आप इस प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपको 6 टाइम्स इस प्रोसेस को करना पड़ेगा। नेक्स्ट आसन यहाँ पर बताया है गरुड़ासन और द ईगल पोज। गरुड़ासन को यहाँ पर दूसरा नाम ईगल पोज दिया है। गरुड़ासन और द ईगल पोज एनहेंसेस योर बॉडीज एबिलिटी टू बैलेंस इटसेल्फ। गरुड़ासन या ईगल पोज जो है वो आपके बॉडी की एबिलिटी को बैलेंस करने के लिए और बढ़ाती है। It also strengthens the leg muscles and improves the flexibility of the joints by loosening the joint muscles. ये आपके लेग्स मसल्स को और भी मजबूत बनाता है और उसके साथ साथ आपके जॉइंट्स को फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है उस फ्लेक्सिबिलिटी को भी इम्प्रूव करता है। यहाँ पर हमें गरुड़ासन के कुछ स्टेप्स दिए हैं। फर्स्ट स्टेप यहाँ पर है स्टैंड स्ट्रेट ऑन बोथ फीट। दोनों पैरों पे हमें पहले एकदम स्ट्रेट खड़ा होना है। रेज द राइट लेग एंड रैप इट अराउंड द लेफ्ट लेग। तब हमें क्या करना है, पहले हमें दोनों पैरों पे ठीक से स्ट्रेट खड़ा होना है। उसके बाद अपने राइट लेग को हमें लेफ्ट लेग के अराउंड रैप करना है, यानी घुमाना है, घुमाकर उसको अटकाना है। द राइट थिंग शुड बी ओवर द राइट थाई शुड बी ओवर द लेफ्ट थाई एंड द राइट फीट शुड टच द काल्फ मसल्स फ्रॉम बिहाइंड। आपकी जो राइट थाई है वो लेफ्ट थाई पे होनी चाहिए और उसके बाद में आपके जो राइट फीट है वो राइट फीट आपका काल्फ मसल्स जो है पीछे के उनको टच होना चाहिए। सिमिलरली रैप द राइट हैंड अराउंड द लेफ्ट हैंड। जिस तरीके से हमने राइट लेग को लेफ्ट लेग की तरफ रैप किया है वैसे ही राइट हैंड को भी लेफ्ट हैंड की तरफ रैप करना है। नाउ प्लेस द पाम्स टुगेदर टू रिसेंबल द बीक ऑफ एन ईगल। और उसके बाद में हमारे जो पाम्स है उन दोनों पाम्स को ईगल की जो बीक होती है उस बीक की तरह हमें रिसेंबल करना है, उस बीक की तरह ज्वाइन करना है। ट्राई टू मेंटेन द बैलेंस एंड स्लोली बेंड द लेफ्ट लेग एंड
lower the body until right toes touch the ground. इस तरीके से इस पोजीशन में हमें हमारे बैलेंस को मेंटेन करना है और नीचे स्लोली हमें बेंड द लेफ्ट लेग को हमें नीचे लेकर झुकना है. लोअर द बॉडी, उसके साथ साथ हमारी बॉडी को भी हमें नीचे लाना है. अनटिल राइट टोज टच द ग्राउंड, हमारा राइट टोज जब तक ग्राउंड को टच नहीं करता तब तक हमें इस पोजीशन में नीचे झुकना है. ट्राई टू रिमेन इन दिस पोज फॉर लॉन्ग एज यू कैन मेंटेन द बैलेंस. इस पोजीशन में जितने समय तक आप अपने बैलेंस को मेंटेन कर सकते हैं उतने समय तक आपको रहना चाहिए. आफ्टर दिस आसना रिलैक्स फॉर सम टाइम बिफोर यू रिपीट द प्रोसेस. इस प्रोसेस को फिर से रिपीट करने से पहले, ये आसन होने के बाद में कुछ टाइम तक आपको रिलैक्स रहना पड़ेगा. और इसके आगे का जो आसन है उत्तरासन मीन्स कैमल पोज, वो हम हमारे नेक्स्ट पीरियड में सीखेंगे. थैंक यू.